नमस्कार मंडळी, कसे आहात सर्व? आय होप सर्व मजेतच असणार आणि त्यासोबत तुम्ही अभ्यास पण करत असणार. आता मी क्वेश्चन विचारणार नाही कधीच की तुम्ही अभ्यास करताय ना, ऑब्वियस आहे तुम्ही अभ्यास करायला लागले असणार. मी मयूर रिंबेकर तुमचा बायोलॉजी टीचर स्वागत करतो इंडियाच्या मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर. तो बच्चा लोग, हमने अभी तक तीन चैप्टर जो हमने पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए, बराबर है. हमने प्लांट के बारे में पढ़ लिया, हमने एनर्जी फ्लो देख ली, हमने यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में पढ़ लिया भाई. तो अभी है बायो का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने की, उसका फर्स्ट लेक्चर आज हम स्टार्ट करने वाला है. चैप्टर कौन सा है भाई? चैप्टर है हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट. पूरा का पूरा थियोरेटिकल है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला अपना चैप्टर है. ज्यादा कुछ लोड नहीं है, तुरंत ज्यादा से ज्यादा किस आधा घंटा या 40 मिनट का अपना लेक्चर होगा, उसके ऊपर नहीं होगा. बहुत ही इजी है, पूरा थेरोटिकल है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है. ठीक है, समझ रहे हो? थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं आराम से. ये चैप्टर आप इसमें कोई भी क्वेश्चन आने दो, आपको बाउंसर नहीं जाएगा, आपके बल्ले पे सही से बॉल आएगा वो, और आप जो सिक्सर लगाओगे ना तो आउट ऑफ द स्टेडियम जाने वाला है. ठीक है बच्चा लोग, बहुत शानदार तरीके से इस लेक्चर को हम पढ़ेंगे. बहुत इजी है, मैं पहले ही बोल के रखता हूं, पहले ही बोल रहा हूं कि बहुत इजी है. तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से आज का हमारा टारगेट क्या है वो देख लेते और लेक्चर को बड़े ही शुभारंभ से शुरुआत करते हैं. ठीक है भाई, चलिए. सर्वात आधी आज आपण शिकणार आहोत वेदर अँड क्लायमेट. ओ माय गॉड, वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट. अरे सर, ये तो एक ही होता है ना, वेदर और क्लाइमेट. ना भाई ना, वेदर अलग होता है, क्लाइमेट अलग होता है. जो कुछ भी डाउट है आज आपका क्लियर हो जाएगा. ठीक है भाई, चलो चलो, बहुत बढ़िया. उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट. ठीक है भाई, उसके बाद क्या है? इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट. क्लाइमेट के इफेक्ट कौन से होते हैं, क्या क्या, किस तरह से क्लाइमेट हमें अफेक्ट करता है, वो हम देखने वाले. ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर. अरे भाई, ये तो पूरे के पूरे पॉइंट्स दिए गए हैं और कुछ नहीं, जनरल पॉइंट है जो आपके दिमाग में आएंगे और आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, उसको ज्यादा मतलब ऐसे रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं, एक बार भी पढ़ लिया ना तो भी बहुत है. ठीक है, उसके बाद क्या है? मेट्रोलॉजी. ठीक है, मेट्रोलॉजी क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, सारी की सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे. ठीक है, ये कुछ तो भी नया आपने बायोलॉजी तो पढ़ लिया, ये मेट्रोलॉजी क्या होता है वो भी चीज मैं आज आपको पढ़ा दूंगा. ठीक है भाई, चलो चलिए, तो फिर शुरुआत करें. अरे बहुत इजी सा टॉपिक है यार, जल्दी से इसको फिनिश कर देते हैं, बराबर है ना? आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरी भी थोड़ी एनर्जी भाई बच जाए, आगे भी तो लेक्चर डिलीवर करना है आपको, बराबर है भाई? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे ब्यूटीफुल से एक लेक्चर को. बहुत शानदार सा लेक्चर होने वाला है और बड़ा ही इजी सा लेक्चर होना है. आपने सुन लिया होगा, 10 बार मैंने बोला होगा इजी है, इजी है, इजी है, मतलब सोच रहे हो कि कितना इजी है. ठीक है, तो चलिए भाई देख लेते हैं. सबसे पहले आपको ये दो इमेजेस मैं दिखा रहा हूं. ठीक है, थोड़ा अब अगर आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो और मेरे तरफ आप ध्यान दे पा रहे हो, तो मेरे से ध्यान उठाकर यहां इन दो जो हमारे सामने जो पिक्चर्स दिए गए इनके ऊपर ध्यान डालो. बघा 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 बघा, काय वाटतंय या पिक्चर में तुम्हाला काय दिसतंय? अरे सर, क्या दिखना है? बारिश आ रही है जहां पर मुझे भीगना है, मुझे पसंद है भीगना, और वो चाहे अकेले भीगू या किसी और के साथ भीगू. ठीक है, और दूसरा जो है सर, मेरा एक क्या बोलते हैं इसका, किसी का ड्रीम होगा ये कि मुझे ऐसे राजस्थान में जाना है, ऊंट पे बैठना है, या फिर अबू धाबी जाना है, वहां पर ऊंट पर बैठना है और इस रेगिस्तान से मुझे ऐसे पूरा ऐसे क्या क्या बोलते हैं उसको, सनराइज और सनसेट दोनों के दोनों चीजें देखनी है. ठीक है, बड़ा ही आपका प्यारा सा ये मूवमेंट आपको जीना होगा. ठीक है, आप आराम से जी पाओगे. अगर अभी पढ़ाई कर ली तो बाद में नौकरी लगेगी, और नौकरी लगेगी तो भाई पैसा तो आना ही है. अब पैसा आएगा, रेपुटेशन आएगी तो भाई क्या होगा? अल्टीमेटली आप ये सारी चीजें आराम से कर पाओगे. तो ठीक है, चलो ये तो फालतू में मैं इधर उधर भटक गया. तो मैं ये कहना चाहता हूं, तो यहां पर क्या हो रही है भाई? बारिश हो रही है, और यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये रेगिस्तान है. सही बात है भाई, अगर आप राजस्थान में जाते हो तो आपको इस तरह का क्या मिलेगा? इस तरह का आपको वहां पर पूरा का पूरा सीन देखने को मिल सकता है. तो मुझे बताइए मैंने क्यों रखा होगा यहां पर ये दो इमेजेस क्यों रखे होंगे? क्या कहते हैं? अगर हम इस इमेज को मतलब समझे,
समझ लो कि ये नागपुर में बारिश हो रही है, नागपुर में बारिश हो रही है। अगर हम अभी पुणे में है तो हम कहते क्या कहते हम कि नागपुर में अभी बारिश हो रही है, अभी बारिश हो रही है, ठीक है। ऐसे कहते हैं कि हम नागपुर में बारिश ही होती है और हो रही है। क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझ में आ रहे हो, वर्ड्स के डिफरन्स को समझ रहे हो, समजता है ना। नागपूरमध्ये पाऊस पडतोय, नागपूरमध्ये पाऊस पडत राहतो, समजताय। आता तुम्ही ग्रामर तेवढा समजून घेतला, ठीक आहे। त्याच प्रकारे आपण काय म्हणतो की वाळवंटात कधी पण उष्णता असते। आज असं ऐसे बोलते थे क्या हम कि आज रेगिस्तान में धूप है, आज रेगिस्तान में गर्मी है, ऐसा कहेंगे क्या। रेगिस्तान में गर्मी होती है का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे सालों से वो चीज वैसे की वैसी है। लेकिन हम ये बोल देते हैं कि आज नागपुर में बारिश हो रही है, मतलब अभी हो रही है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो जो कोई भी चीज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, इन्वायरमेंट में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चेंज होता है और वो पर्टिकुलर रीजन में होता है। जैसे नागपुर में हो रही है, हम ऐसे बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा महाराष्ट्र में बारिश हो रही है अभी, ऐसे कहेंगे क्या। अभी क्या चल रहा है, समर का टाइम चल रहा है, बरोबर है। लेकिन आप देख पा रहे होगे कि बहुत सारी जगह पर बारिश हो रही है, तो बहुत सारी जगह पर बहुत सारी धूप पड़ रही है, बहुत सारा टेम्परेचर हो रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अभी नागपुर में बारिश हो रही है, उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस पर्टिकुलर रीजन पर वो इवेंट हो रहा है, तो उसी को हम कहते हैं भाई वेदर, उसी को हम कहते हैं वेदर। अगर हम समझ लो, हम इस राजस्थान की बात करें या फिर इस क्या रेगिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं इन जनरल, हम बोलने क्या कहते हैं, रेगिस्तान में धूप होती, रेगिस्तान में टेम्परेचर हाई होता है। ऐसा बोल रहे हैं कि रेगिस्तान में आज टेम्परेचर हाई है, ऐसा बोलेंगे कि नहीं, रेगिस्तान में धूप ही होती है। रेगिस्तान में क्या होता है, हमारा क्या होता है, टेम्परेचर हाई ही होता है, ठीक है। अब रेगिस्तान की ऐसे बात कर रहे हैं कि हम कि एक पर्टिकुलर जगह पे 1 किलोमीटर पर वो थोड़ा सा धूप है और बाकी की पूरी छाव है, ऐसा कहेंगे क्या, नहीं। हम क्या इन जनरल क्या बोलते हैं कि रेगिस्तान में हमेशा धूप होती है, बराबर है। जैसे हम मुंबई की बात करते हैं, मुंबई में हमेशा ह्यूमिडिटी होती है, दमट वातावरण, बरोबर आहे। मुंबईमध्ये कसं असतो, दमट वातावरण असतो, आहे असं नाही म्हणत आपण। आज मुंबई में ह्यूमिडिटी है, ऐसा कहेंगे क्या, नहीं, मुंबई में ह्यूमिडिटी होती है। अब होती है का मतलब क्या हुआ भाई, बहुत सालों से वही चीज है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वही चीज है। और पूरा का पूरा मुंबई मतलब देखा जाए तो एक पर्टिकुलर एरिया में देख रहे हैं क्या, नहीं बस थाने में है आज, ऐसे कहते हैं हम, नहीं बस भाई थाने में आज ह्यूमिडिटी है, बाकी का बाकी जो है नॉर्मल टेम्परेचर है मुंबई में, ऐसे कहेंगे क्या, नहीं। हम क्या इन जनरल बोलते हैं कि बहुत बड़े एरिया के लिए और बहुत सालों के लिए वही एक क्या रहता है, क्लाइमेटिक, वही एक क्या रहता है, एटमॉस्फेयर में वही एक चेंज बना रहता है, उसे हम कहते हैं भाई क्लाइमेट। ये दो मैंने इमेजेस इसीलिए डाले ताकि आपको फर्क समझे, क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है। वेदर के बारे में हमने क्या चीज दो चीज कौन सी पढ़ी, कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बराबर है। ऐसा होता है कि नागपुर में बारिश होती ही रही है, हो ही रही है, ऐसा कहेंगे क्या हम कि भाई मतलब सालों सालों के बारिश आ ही रही है, बारिश आ ही रही है, कभी रुक ही नहीं रहे, ऐसा कहेंगे क्या हम, नहीं कहेंगे, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि अभी नागपुर में बारिश हो रही है, मतलब अभी हो रही है, मतलब ये शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया, शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल हो गया, बरोबर है। और उसी में नागपुर में एक पर्टिकुलर रीजन में हो गया कि बस समझ लो नागपुर में, पूरी महाराष्ट्र में हो रही है नहीं, मतलब पर्टिकुलर टाइम, छोटा सा टाइम पीरियड और छोटे से जगह के लिए एटमॉस्फेरिक अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसे हम कहेंगे वेदर। अगर वही उसका अपोजिट पकड़ लो कि बड़े से एरिया में और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर एटमॉस्फेरिक चेंजेस दिख रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, क्लाइमेट, उसे हम क्या कहेंगे भाई, क्लाइमेट। अराउंड 30 ईयर का पूरा यहां पर एनालिसिस किया जाता है और फिर उसको क्लाइमेट डिक्लेयर किया जाता है। अब जैसे महाराष्ट्र में देखा जाए या फिर इंडिया में देखा जाए तो बारिश क्या अभी 2-4 साल पहले से आ रही है क्या, या 10 साल पहले से आ रही है क्या, नहीं, 100 सालों से पहले से ये बारिश का मौसम यहां पर है, किधर, हमारे इंडिया में। इसलिए यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप है, बराबर है, मॉनसून टाइप, ज्यादा से ज्यादा बारिश होती है, सही है इंडिया में, सही है कि नहीं। चलो, तो ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। अब एक्चुअल में इसका डिफरेंस देख लो भाई, डिफरेंस बघा वेदर आणि क्लायमेटचं।
वेदर आणि क्लायमेटचं. जे काही मी आतापर्यंत गोष्टी बोललो त्याच गोष्टी मी याच्यामध्ये टाकलेल्या आहेत, पण तुम्हाला टेबल फॉर्मॅटमध्ये दिलाय, जेणेकरून तुम्हाला नोट्स बनवायला एकदम इजी जाणार. सही है भाई. आप नोट्स बनाते जाओ, पढ़ते 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 आराम से. ये मैंने आपके ही मतलब कन्वीनियंस से मैंने सारे के सारे, मैं जो भी कुछ भी पीपीटी बनाता हूं आपके कन्वीनियंस से बनाता हूं, ताकि आप ये भी देख लो तो भी बहुत सफिशिएंट होगा. ठीक है, चलिए भाई, यहां पर मैंने आपको डिफरेंस दे दिया. एक है भाई हमारा वेदर और दूसरा है क्लाइमेट. आपके दिमाग में तो अभी ये चीज तो क्लियर हो ही गई होगी वो दो इमेजेस देख के और मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा जो कुछ भी प्रवचन है वो सुनकर. ठीक है भाई, चलो चलो भाई, बहुत बढ़िया. तो वेदर की भाई डेफिनेशन देख लेते हैं. ठीक है, वेदर की क्या कर ले भाई, डेफिनेशन देख ले. देखो वेदर की डेफिनेशन क्या कहती है सबसे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ स्पेसिफिक, यहां पर पैसिफिक कर दिया. कौन है भाई ये हमारा ऑपरेटर, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, ये क्या कर दिया इस बंदे ने, इस बंदे ने क्या कर दिया. ठीक है, चलो मैं आपको, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. ठीक है, इसको जल्दी से मिटा देता हूं. ठीक है भाई, चलो 1 मिनट रुको बच्चा लोग. मुझे बताओ भाई, डीपीपी सॉल्व कर रहे हो नहीं हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे हो नहीं. एट अ स्पेसिफिक, इसको और छोटा करना पड़ेगा है ना, इसको और छोटा करना पड़ेगा. देखो चलो भाई समझ लो. ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है वेदर की, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ स्पेसिफिक टाइम. स्पेसिफिक टाइम मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम होगा. सही है भाई, एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस. अब पर्टिकुलर प्लेस मतलब क्या कहेंगे भाई, पर्टिकुलर प्लेस नागपुर, या फिर नागपुर का भी थोड़ा सा एरिया होगा सीताबर्डी. ठीक है, ऐसे समझ लो, या फिर पुणे का बस होगा स्वारगेट, पुणे का होगा हड़पसर. तो ये क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर एरिया में ही क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक चेंज हो रहा है. उसी को हम कहेंगे रेफर टू एज वेदर. समझ गए, डेफिनेशन समझ लो भाई एक बार. डेफिनेशन अगर समझ ली तो बायो समझ लिया. एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, सही है भाई, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ स्पेसिफिक टाइम. स्पेसिफिक टाइम मतलब एक छोटा सा कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम होगा. समझ लो 1 घंटे में बारिश, 1 घंटा बारिश चली, या फिर समझ लो 10 बजे बारिश आ गई और वो कितना 2 बजे तक चली, बस एक पर्टिकुलर छोटा सा टाइम. ठीक है, एट अ पर्टिकुलर प्लेस, नागपुर में हो रहा है या फिर पुणे में, और पुणे के भी पर्टिकुलर स्वारगेट में हो रहा है, हड़पसर में हो रहा है. ठीक है, कहां पर होगा, संभाजी नगर में हो रहा है, पर्टिकुलर संभाजी नगर के भी छोटे से एरिया में हो रहा है. तो ये क्या हो रहा है, एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए और एक छोटे से प्लेस पर क्या हो रहा है, वो एटमॉस्फेरिक चेंज हो रहा है. उसी को हम कहेंगे भाई वेदर. उसी को क्या कहेंगे हम, वेदर. अब समझ लो क्लाइमेट मतलब क्या होता है. क्लाइमेट देखो, इट इज ऑल टोटल ऑफ वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज अ क्लाइमेट. अब देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक एरिया है, एक एरिया है, जैसे समझ लो रेगिस्तान है. अब रेगिस्तान में कभी कभार बारिश भी होती होगी. ठीक है, कभी कभार बारिश भी होती होगी ना भाई, ऐसा तो नहीं कि वहां पर बारिश ही नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता तो फिर वो कैक्टस वैक्टस वो भी नहीं जिंदा रहते. बराबर, बारिश तो वहां पर भी होती है. तो समझ लो, लेकिन देखो वहां पर क्या हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज. हर बार वहां पर हर बार वहां पर क्या रहती है, ऐसी हीट रहती है. हर बार वहां पर कैसी ऐसी गर्मी 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 से रहते हैं, और एक आध बार बारिश पड़ जाती है. अब समझ लो हर बार मतलब 12 महीनों में से पूरे के पूरे समझ लो 11 महीने जो है वहां पर क्या रह रहा है भाई, पूरा का पूरा सूरज रह रहा है. और 1 महीने में भी थोड़ा बहुत जो है सूरज निकल रहा है, थोड़ी सी बारिश आ रही है, सूरज निकल रहा है, बारिश निकल रही है. तो ओवरऑल अगर हम समझा जाए, ओवरऑल उसको सम पकड़े, ओवरऑल उसको कैलकुलेट करें, तो राजस्थान का रेगिस्तान का हमारा क्लाइमेट होगा कैसे भाई, होगा कैसे, वो कैसे होगा, पूरा गर्मी गर्मी वाला, मतलब हीट हीट होगा वहां पर. सही है भाई, टेम्प उसका टेम्परेचर कैसा होगा, ऑलवेज हाई होगा. बराबर है, ठीक है. तो उसी चीज को हम कहा कहते हैं क्लाइमेट. इट इज ऑल टोटल ऑफ वेदर, ऑल टोटल ऑफ वेदर. अब वेदर कैसा होगा वहां पर राजस्थान में देखा जाए तो वेदर कैसा, हर बार गर्मी 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 गर्मी. तो बहुत सारे यहाँ के एरिया का जो है वेदर, वेदर कंट्री मतलब कैलकुलेट कर रहा, उसको सम कर लिया और ऑल टोटल कैसा पता चला, राजस्थान का वेदर कैसा है, हीट वाला है, पूरा गर्मी गर्मी वाला है. बराबर है भाई, एट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज अ क्लाइमेट. ठीक है, बहुत बढ़िया. उसके बाद इट इज शॉर्ट टर्म चेंज. बराबर है, अब वेदर जो है एटमॉस्फेरिक चेंज हो रहा है हमारा,
और वैसे भी यहां पर ही बोला गया है एट स्पेसिफिक टाइम। अब स्पेसिफिक टाइम कैसे होगा, एक पर्टिकुलर एरिया होगा छोटा सा, सॉरी एक पर्टिकुलर टाइम होगा छोटा सा टाइम होगा। तो वेदर किस लिए रहता है, वेदर कैसा रहता है, इट इज अ शॉर्ट टर्म चेंज, थोड़े से टाइम के लिए थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक में चेंज हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बारिश आ गई, कभी कभी रात में जो है थोड़ा, राजस्थान में जो रात में थोड़ी थोड़ी ठंड भी पड़ जाती है, तो ठीक है, तो वहां का हम ठंडा तो नहीं कंसिडर कर सकते, थोड़े टाइम के लिए बस ठंडा होता है, ठीक है। वैसे ही हमारे यहाँ पर भी अभी बहुत, पूना में भी अगर देखा जाए तो दिन भर धूप रहती है, दिन भर बहुत टेम्परेचर रहता है, लेकिन रात को जो है तकरीबन 2 से फिर सुबह से 6 बजे तक बस 4 घंटे के लिए क्या हो जाती है, थोड़ा कंबल वंबल ओढ़ना पड़ता है समर में भी, समझ रहे हो, तो वो थोड़ा सा टाइम पीरियड के लिए, सही है बात है, ठीक है, शॉर्ट टर्म चेंजेस है, ठीक है। और यहां पर ही क्या दिया गया है क्लाइमेट में, इट इज अ लॉन्ग टर्म चेंजेस, इट इज अ लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए चल रहा है। लॉन्ग टर्म मतलब कितना भाई, कितना, 30-30 सालों का हम वो जो है वेदर का सम करते हैं तब जाके क्लाइमेट हम डिसाइड कर पाते हैं, 30-30 सालों का, ठीक है भाई, ओके। इट इज फॉर अ स्पेसिफिक स्मॉल एरिया, वैसे अभी देख लिया बारिश पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर एरिया में हो रही है, ठीक है। और क्लाइमेट हम कैसे कंसिडर करते हैं, इट इज फॉर अ लार्ज एरिया, बड़े से एरिया में जब हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, वेदर, सॉरी क्लाइमेट कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो समझा करो, ठीक है, ठीक है भाई, मैं भी इंसान हूं, थोड़ी बहुत तो गलतियां हो ही जाती है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सही से समझाऊंगा, ठीक है बच्चा लोग। चला, क्लायमेट आणि वेदर आपण या दोन्ही पण गोष्टी आरामात समजून घेतलेला आहे भाई। एकदा मी परत रिवाइज करतो, वेदर म्हणजे काय असतं, एक स्पेसिफिक टाइम साठी एक स्पेसिफिक एरिया मध्ये काहीतरी क्लायमेटिक, काहीतरी एटमॉस्फेरिक चेंज झाला, त्याला काय म्हणतो आपण, वेदर म्हणतो। और स्पेसिफिक टाइम अगर मेंशन किया है तो मतलब ये कैसा हो जाएगा, शॉर्ट ड्युरेशन के लिए। आता स्पेसिफिक एरिया म्हटलाय तर हा कसा झाला मग आपला, काय स्मॉलर एरियासाठी झाला। आता त्याच प्रकारे जर मी क्लायमेटची जर गोष्ट करणार, क्लायमेट कसा असतो, फॉर ऑल टोटल सम ऑफ वेदर ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया, तो मतलब बहुत सारा ऐसा जो है, बहुत मतलब उसको क्या करा जाता है, टोटल किया जाता है बहुत सारे वेदर को, बरोबर है। इथला वेदर असा है, हीट आहे, हीट आहे, हीट आहे, थोड़ा पाणी पडत आहे, हीट आहे, हीट आहे, हीट आहे, थोड़ा इथं काय बरं थंडी पडत आहे, तर ऑल टोटल जर आपण सम केला तर माहित काय होत आहे की राजस्थानमध्ये किंवा वाळवंटामध्ये काय होत आहे, गरमी आहे, ठीक आहे, तिथलं क्लायमेट कसं झालं, गरम गरम झालं, बरोबर आहे। मग हा काय झाला, हा काय झाला आपला जो काय लॉन्ग टर्म चेंजेस आहेत, बरोबर आहे, क्लायमेट कसं आहे लॉन्ग टर्म चेंजेस, आणि हा कुठल्या म्हणजे खूप मोठ्या एरियासाठी आपण कन्सिडर करतो, बरोबर आहे, खूप मोठ्या एरियासाठी काय करतो, क्लायमेट कन्सिडर करतो। आई होप आपको वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी कौन से फैक्टर्स है जो क्लाइमेट और वेदर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब फिजिक्स में तो आपको पता ही होगा भाई, इतना तो पढ़ लिया होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेयर जो है अपने ऊपर एक प्रेशर बनाए रखता है, उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सनलाइट की बात कर लो, अब सनलाइट की बात कर लो, ठीक है। अब जहां पर आप अगर ईस्ट साइड गए, ईस्ट ईस्ट इंडिया की तरफ चले गए आप, ठीक है, ईस्ट साइड मतलब में मणिपुर, नागालैंड, वहां की तरफ चले गए तो वहां पे बहुत पेड़ है भाई, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है, तो वहां पे सनलाइट पूरी तरह से आती ही नहीं, तो वहां पर इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। अगर वही आप राजस्थान में गए तो वहां पर पेड़ है ही नहीं, तो सनलाइट डायरेक्ट धरती पर पड़ रही है और धरती क्या हो रही है, गर्म हो रही है, तो वहां का हमारा वेदर और क्लाइमेट कैसा रहेगा भाई, गर्म गर्म रहेगा, समझ रहे हो, ये अफेक्ट कर रहा है नहीं। क्लाउड्स देख लो, क्लाउड अगर ढके हो तो कुछ तो भी अलग होगा, नहीं हो तो कुछ तो भी गर्मी अलग होगी, ठीक है भाई। उसके बाद ह्यूमिडिटी, मुंबई की बात करें तो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी है भाई। ह्यूमिडिटी कहां पर होती है, जहां पर समुद्र वहां पर जुड़ा हुआ है, जिकडे समुद्र लागलेला असतो, फॉर एक्झाम्पल कोकण पट्टा पकडा, तामिळनाडू पकडा आपला, ठीक आहे, आणि मुंबई पकडा, इकडनं कसं आहे पूर्ण समुद्र असा लागलेला आहे। आता त्या रिजन मध्ये जर गेला तुम्ही तर तुम्हाला कधी पण ह्युमिडिटी असं दमट दमट वाटणार तुम्हाला, ठीक आहे, गरम नाही वाटणार, पण तुम्हाला असं वाटणार की असं, म्हणजे आपण जर राहून ना तर आपल्याला त्याची सवय नाही। जर तुम्ही जर मुंबईच्या तर मुंबईकडे जर गेला, आता माहित नाही कोण मुंबईचे वल पण आपल्याला बघताय, ठीक आहे, त्यांना सवय आहे, पण भरपूर लोकांना सवय नसते। सो क्या होता है कि फिर हम अगर हम जाते हैं उस ह्यूमिड एरिया पे तो हमें थोड़ा अनइजी फील होने लगता है, ठीक है, ऐसा लगता है कि बहुत पसीना आने लगता है। गर्मी तो नहीं लगती, लेकिन ऐसा होता है कि ऐसा बोलते नहीं कि हम किचकिच किचकिच हो रहा है मुझे, उस तरह से कुछ तो भी होता है, ठीक है। रेनफॉल, अब ज्यादा जहां पर बारिश, वहां पर क्लाइमेट क्या हो जाएगा, अलग से हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद विजिबिलिटी, भाई विजिबिलिटी क्या ही बोले, अब जहां पर कोहरा ही कोहरा है, ठीक है। उसके बाद
टेम्परेचर, टेम्परेचर तो बहुत रोल प्ले करता है, कहीं पे भी हो टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सही है बात, मैंने कुछ झूठ बोला नहीं बोला, ठीक है। तो ये सारे जो आपको जो फैक्टर्स है, तो ये आपको ध्यान में रखने होंगे। ज्यादा कुछ फैक्टर्स नहीं है, कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 7। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सनलाइट बोल दिया तो टेम्परेचर आ गया, क्लाउड बोल दिया तो विजिबिलिटी समझ लो, और रेनफॉल हो गया तो ह्यूमिडिटी समझ लो। भाई यही के यही अपना खुद का रिलेशन बना दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। खुद का रिलेशन मतलब यहां पर बोल रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर अपना एक दूसरे के साथ थोड़ा दिमाग लगा के आप काम कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इसको भी हमने देख लिया। अब देखो भाई, क्लाइमेट हमें किस तरह से अफेक्ट करता है। हम क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं या क्लाइमेट हमें कंट्रोल कर रहा है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ऑलरेडी नेचर हमें कंट्रोल करता है, आपको पता होगा या नहीं पता होगा वो नहीं पता, लेकिन नेचर हमें सारे के सारे मतलब ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है। देखो अब किस तरह से क्लाइमेट हमें अफेक्ट करता है, वो सारी की सारी चीजें देख लेंगे। इट इन्फ्लुएंसेस अवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर एज वेल एज अवर ऑक्यूपेशन। तो देख लो भाई, इस सेंटेंस को मैं समझाता हूं, समझ लो। सबसे पहले बात करते हैं फूड की। अब देखो, आता जर तुम्ही जर बघितलं कोकण एरियाकडे गेलं किंवा मुंबईमध्ये गेलं तर तिथले लोक मासे जास्त खातात। सही बात है, क्यों, वो क्यों मछलियां ज्यादा खाते, क्योंकि वहां पर समुंदर लग के है। उनको ज्यादा से ज्यादा फूड कौन सा अवेलेबल होगा, उनको फूड कौन सा अवेलेबल होगा, उनको फूड अवेलेबल होगा वो पूरा का पूरा सी फूड होगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा मछलियां खाना पसंद करेंगे, ठीक है। अगर वही हम वहां से दूर 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 जाते हैं तो मछलियों का कंजम्पशन क्या होता जाएगा, कम 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 होता जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि अवेलेबल क्लाइमेट वहां का कैसा है, वहां पर क्या है, पूरा का पूरा समुद्र है। अब समुद्र से पूरा का पूरा वो मछलियां आते जाएंगे, वो खाते जाएंगे, समझ रहे हो, फूड को कंट्रोल करता है। क्लॉथिंग देख लो भाई, अब अगर दो चीजें कंपेयर कर लो, एक हिमालय और एक राजस्थान। अब हिमालय में अगर आप देखोगे तो उसका क्लाइमेट कैसा है, पूरा ऐसे क्या है, ऐसा मतलब ठंडा ठंडा वो क्लाइमेट है वहां का, बराबर है, एकदम कोल्ड वहां पर क्लाइमेट होता है। तो देखो वहां के लोग आपको कभी भी इस तरह के कपड़े पहने हुए देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा वूल वाले कपडे, ज्यादा से ज्यादा जाडे जाडे कपडे पहने हुए देखेंगे। पण तेच जर तुम्ही राजस्थान मध्ये आला तर राजस्थान मध्ये एवढी गर्मी आहे, एवढी गर्मी आहे, एवढी गर्मी आहे, त्यांनी जर असल्या प्रकारचे कपडे घातले तर समजून जा विषय संपला, विषय संपला। म्हणून ते काय करतात, लेस और एकदम ऐसे पतले पतले कपड़े पहनने का ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते, जैसे धोती पहन लिया, ठीक है, व्हाइट कलर के कपड़े पहन लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा व्हाइट कलर, ब्लैक कलर के भी उतना नहीं होते। क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है, क्लाइमेट भाई, क्लाइमेट की वजह से वो सारी की सारी चीजें कंट्रोल हो रही है। समझ रही है आपको ये बात, क्लाइमेट कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वैसे ही आप अगर मुंबई जाते हो तो मुंबई में आप विंटर में भी आपको स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वहां का टेम्परेचर ही वैसा रहता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी इतनी है, टेम्परेचर इतना है, पानी का क्या होता है, इवापोरेशन होता रहता है, टेम्परेचर वहां पे वैसे के वैसे मेंटेन रहता है। तो आप विंटर में भी चले जाओ तो आपको वहां पर भी स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां का क्लाइमेट वैसा है। कैसा क्लाइमेट है वहां, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ज्यादा है, बराबर है बच्चा लोग, बहुत बढ़िया। उसके बाद शेल्टर, घर का जो होता है, घर भी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप हिमालय में चले गए तो आपको इस तरह के घर देंगे, क्योंकि क्योंकि वहां पर क्या होता है, बर्फबारी होती है, बर्फबारी होने की वजह से क्या होता है, वो अगर ऐसा रखेंगे तो भाई पूरा का पूरा बर्फ क्या हो जाएगा, वहां पर कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा रखते तो बर्फ क्या हो जाएगा, नीचे नीचे चल रहा है, ठीक है। वहां के अगर प्लांट्स भी देखोगे तो आपको, अगर क्रिसमस प्लांट, अगर आपने क्रिसमस ट्री अगर देख लिया तो आपको इस तरह से उसके क्या दिखेंगे, भाई पत्ते दिखेंगे, ठीक है। और अपने प्लांट देख लो तो आपको ऐसे सब फैले हुए देखेंगे, आजू बाजू में फैले हुए। क्यों, क्योंकि बर्फ जो गिरता है उसको भी तो कंट्रोल करना है भाई। सारी की सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, क्लाइमेट कंट्रोल कर रहा है, समझ रहे हो इन सारी चीजें को। उसी के साथ हमारा ऑक्यूपेशन, अब ऑक्यूपेशन देख लो भाई, आप अगर कोकण साइड में जाते हो, वहां पर समुंदर है, समुंदर में मछलियां है और मछलियां पकड़ने से हमें इनकम मिल सकती है, तो वहां का ऑक्युपेशन क्या होगा, फिशरी, बरोबर आहे। मच्छीमार आपण ज्याला म्हणतो आपण, बरोबर आहे, मासेमारी ज्याच्यामध्ये ते काय करणार, ते आता त्यांना समुद्र अवेलेबल आहे, ते काय करतील, ते दुसरे इकडे तिकडे काम करत बसतील का, कुठं मायनिंग मध्ये जाऊन काम करणार, कुठं हे करणार नाही, ते काय करतील, आपला ते मच्छीमाराचं काम करतील, बरोबर आहे, मासेमारीचं काम करतील, बरोबर। ऑक्युपेशन पण कोण करता, कंट्रोल करता है भाई, क्लाइमेट ही है वो सारी की सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है। समझ रहे हो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। इट अफेक्ट्स एग्रीकल्चर, सही है भाई, एग्रीकल्चर को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। जहां पर बारिश ही नहीं हो रही है वहां पर मुझे बताओ क्या हम पैडी फील्ड कर सकते हैं,
मतलब जहां पर बारिश नहीं हो रही है, अब समझ लो हमने यहां पर राइस लगाया, राइस के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। अब समझ लो कि राइस के लिए बहुत ज्यादा अगर पानी चाहिए, तो जो हमारा अभी मिडल महाराष्ट्र जो आहे बरोबर, मराठवाडा ज्याला म्हणतात, त्यामध्ये पाण्याची खूप कमी आहे बरोबर। आता त्या एरियामध्ये मला सांगा की आपण भात लावू शकणार का? नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर वही आप विदर्भ का एरिया लाइक गढ़चिरौली देखते हो, या फिर आप कोकण का एरिया जहां पर बारिश बहुत होती है, वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर आपको ये पैडी फील्ड, वहां को एग्रीकल्चर दिखेगा आपको, सही है। वहां पर राईस का क्या होगा, राईसचा जो उत्पन्न म्हणतो त्या राईसचा उत्पन्न जास्तीत जास्त केला कारण की पानी अवेलेबल है बरोबर है। तो क्लाइमेट क्या कर रहा है भाई, हमारे एग्रीकल्चर को भी क्या कर रहा है, कंट्रोल करते जा रहा है, समझ रहे। तो क्लाइमेट के ऊपर हम नहीं है, क्लाइमेट हमारे ऊपर है भाई, वही सब कंट्रोल कर रहा है, नेचर ही हमें सब कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ठीक है। तो इसलिए ज्यादा ये क्या बोलते हैं कि दादागिरी बनने की, दादागिरी ऐसे दादा बनने की जरूरत नहीं है, क्लाइमेट कब गोली मार दे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वेरियस कंस्ट्रक्शन लाइक रनवे, सी पोर्ट, ब्रिजेस एंड स्काई स्क्रैपर्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट फैक्टर। भाई इसकी बात क्या, जहां से बहुत जोरे से तेजी से हवा बह रही हो, वहां पर का ब्रिज कुछ अलग तरीके से बनेगा, जहां पर हवा नहीं बहती हो, रेगुलर ट्रांसपोर्ट होता हो, या थोड़ा थोड़ा ही कुछ मतलब क्लाइमेट चेंज ज्यादा नहीं होता होगा, तो वहां पर क्या होगा भाई, वहां पर क्या होगा मुझे बताओ, कि वहां का ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कुछ और तरीके से होगा। सही है, सही है नहीं, मुझे बात बताओ, बराबर है, ठीक है। उसी के तरह अगर समझ लो जहां पर समुंदर है, वहां पर क्या बनेगा भाई, सी पोर्ट बनेगा। अब समुंदर क्यों बना, क्लाइमेट वहां का वैसा हो जाएगा, सही है, समझ रहे हो, ये सारी की सारी चीजें। तो ये सारी की सारी चीजें कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा क्लाइमेट। और क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए और लार्ज एरिया पर एटमॉस्फेरिक चेंजेस जो हो रहे हैं उसको हम कहते हैं क्लाइमेट, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो एक नंबर ये तो हमने कवर कर लिया, कुछ नहीं है, थेरोटिकल है, पूरा का पूरा थेरोटिकल है। और ये सारी के सारे पॉइंट मैंने जो है आपके किताब से डायरेक्टली उठाए है, क्यों, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतना डिटेल में जानने वाला ये टॉपिक भी नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड। अब वेदर किस तरह से इंपॉर्ट करता है, देखो डेली वेदर एज ऑल्सो लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक चेंजेस इंफ्लुएंस ह्यूमन लाइफस्टाइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लैंड, वाटर बॉडीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स कलेक्टिवली फॉर्म द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑन अर्थ, बराबर है, वो तो पता है भाई। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग मिलकर क्या कर रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट हमारा बना रहे हैं, ठीक है ठीक है। दिस इन्वायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बराबर है, ठीक है भाई। उसके बाद द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन हेल्प टू डिटरमाइन डाइट, क्लॉथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ दैट रीजन। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक लाइफ ऑफ कश्मीरी एंड राजस्थानी पीपल। अभी बताया था मैंने, कश्मीर में टेम्परेचर कैसा है, एकदम ठंडा वाला है। राजस्थान में टेम्परेचर कैसा है, एकदम गर्म वाला है। तो राजस्थान में लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पानी कंटेंट वाला फूड खाना पसंद करेंगे, और कश्मीर वाले लोग क्या करेंगे, जहां में ज्यादा हीट है, जिस फूड में ज्यादा हीट है वो खाने का ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे, समझ रहे हो। उसी तरह अब क्या होगा, क्लॉथिंग की अगर बात करते हैं तो कश्मीरी लोग क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐसे कंबल ये वो ओढ़ लिया, मतलब जाड़े जाड़े कपड़े ओढ़ ले, क्योंकि वहां का टेम्परेचर वैसा है भाई, वहां का क्लाइमेट वैसा है, वहां का वेदर वैसा है, ठीक है। और वही अगर हम राजस्थानी पीपल की अगर बात करें तो वो क्या करते हैं, एकदम पतले पतले कपड़े पहन लिए, व्हाइट व्हाइट कलर के पतले कपड़े पहन लिए, क्यों, कि वहां का टेम्परेचर वैसा है। अगर वो बॉडी को अगर खुला रखेंगे तो ऑब्वियस है कि उनकी डिहाइड्रेशन की वजह से मौत होनी है। तो उससे बचने के लिए देख रहे हो ना कि क्लाइमेट और वेदर किस तरह से हमें, मतलब हम जो कुछ भी पहन रहे हैं या फिर हम जो कुछ भी खा रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा मूड नहीं है भाई, उसके पीछे जो है क्लाइमेट पूरा फैक्टर रोल प्ले कर रहा है। अब आपके दिमाग में बत्ती लग गई होगी, अब आपके दिमाग में बत्ती लग गई होगी, ठीक है। सैलिनिटी ऑफ द मराइन वाटर, तो देख लो भाई क्या होता है, क्या होता है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा बारिश होती है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा समुद्र का एरिया है, ठीक है, सी है, ठीक है भाई, सी है, लेकिन जिस साइड पर ज्यादा से ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर उस सी का जो सॅलिनिटी म्हणजे काय म्हणतात त्याला आपण, की त्याच्यामध्ये जे क्षार असतात, मिठाचा जो प्रमाण असतो तो काय असतो, कमी असतो। जिस सी रीजन में ज्यादा से ज्यादा बारिश हो रही है, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु,
ठीक है, केरला, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सी तो है लेकिन वहां पर बारिश भी कैसी है, ज्यादा है, तो वहां पर जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वाटर में वो क्या होगा, कम होगा, वो क्या होगा, कम होगा। और वही हम गुजरात की तरफ अगर आते हैं तो गुजरात में क्या है भाई, ऐसे ना पहाड़ है ना कुछ है, सी है, लेकिन वहां पर बारिश बहुत कम होती है। अब बारिश बहुत कम होगी तो वाटर में जो हमारा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है, वो रहेगा, बढ़ के रहेगा कभी भी। तो ये सैलिनिटी जो है वाटर की, वो भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा ये क्लाइमेट ही कंट्रोल करता है, ठीक है। सैलिनिटी ऑफ मराइन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ द ओशेनिक करंट एंड वाटर साइकिल एक्सेट्रा आर रिलेटेड टू द वेरियस वेदर्स एंड क्लाइमेट फैक्टर। अभी मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें समझा दी है, ठीक है भाई। वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स ब्रिंग्स अबाउट द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट। तो देखो भाई, वेदरिंग ऑफ द रॉक्स मतलब क्या होता है, समझ लो। अब राजस्थान की अगर बात करते हैं हम, राजस्थान में क्या होता है, दिन भर धूप होती है, तब ये एक रॉक है, तो जब धूप होगी तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, रॉक जो है एक्सपांड होगा, मतलब ऐसा फैल जाएगा। लेकिन अब देखते क्या है कि राजस्थान में रात में जो है बहुत ठंड भी पड़ती है, तो वहां का जो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, रॉक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। अब ऐसे एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, बीच में दरारें पड़ जाएगी, समझ रहे हो। तो ये भी क्यों हो रहा है, क्लाइमेट और वेदर के चेंजेस की वजह से हो रहा है। आई होप आप ये समझ रहे हो, क्लाइमेट और वेदर के चेंजेस की वजह से हो रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है। क्लाइमेट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन एंड इनरिचमेंट ऑफ द सॉइल। तो सॉइल में जो कुछ भी न्यूट्रिशन होगा या कुछ भी होगा तो वो किसके वजह से डिपेंड होता है, वो होता है क्लाइमेट। अब ज्यादा बारिश तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा बाहर बह के चला जाएगा, उसका जो न्यूट्रिशन है, वो जो कुछ भी न्यूट्रिएंट विट्रिएंट है सॉइल में प्रेजेंट, वो पूरे के पूरे। लेकिन मीडियम रेंज में अगर बारिश हो रही है तो वाटर लेवल भी मेंटेन है और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी क्या हो गए, पूरे के पूरे मेंटेन हो गए। समझता है सर गोष्ट, ठीक है। माइक्रोब्स इन द सॉइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। दिस प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर। दस इट इज वेरी clear that the study of the meteorology is very important from the view of the point of the life। तो देखो लेग्यूमिनस प्लांट अभी अभी हमने पढ़ा था, राइजोबियम अभी अभी हमने पढ़ा था, बराबर है, ठीक है। तो वो भी क्या हो रहे हैं, उसकी भी जो माइक्रोब्स है, तो यूजफुल है या हार्मफुल है, वो भी अगर सॉइल में रहते हैं या फिर इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनका भी लाइफ कंट्रोल होता है क्लाइमेट के थ्रू। उनका भी लाइफ क्या होता है, क्लाइमेट के थ्रू कंट्रोल होता है, ठीक है बच्चा लोग। इतनी बात सही है। ये सारे के सारे पॉइंट हमने बड़े अच्छे से यहां पर डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो अभी देखो भाई मेटेरोलॉजी क्या होता है। तो आपने हर बार न्यूज में या फिर न्यूज़पेपर में इस तरह के कुछ तो भी मैप्स देखे होंगे कि एक भवंडर ऐसे घूमते 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 शक्तिमान बनकर ऐसे अपनी इंडिया की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहां पर देखो कुछ तो भी आपको इस तरह ग्रीन पैच, यहां पर रेड रेड रेड, मतलब टेम्परेचर बहुत हाई है, यहां से थोड़ा 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 कम होते जा रहा है, यहां पर कुछ तो भी बर्फबारी हो गई, ठंडी ठंडी होते होगी, ठीक है। यहां से कुछ तो भी मौसम अलग सा है, यहां पर देखो, यहां पर पूरा स्नोफॉल जैसे कुछ तो भी, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। ये सारी की सारी मैप, ये जो है वेदर की जो इंफॉर्मेशन है या फिर क्लाइमेट की जो इंफॉर्मेशन, वो कौन दे रहा है भाई, वो दे रहा है हमारा जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वो दे रहा है, ठीक है। समझ रहे हो, वो कौन दे रहा है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। तो मेट्रोलॉजी है क्या, डेफिनेशन देखो, द साइंस दैट स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एयर, नेचुरल साइकिल एंड जियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड क्लाइमेट इज कॉल्ड एज अ मेट्रोलॉजी। दो क्लाइमेट जो जियोलॉजी, हम जो बोलते हैं ना कि टेक्टोनिक प्लेट जो है मूव होते रहते हैं, उसके वजह से भी क्या होता है, हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। या फिर एयर, बहुत ठंड हवा आ रही है, बहुत गर्म हवा आ रही है, ठीक है। ये और नेचुरल साइकिल जो होते हैं हमारे बहुत सारे, हम नेचुरल साइकिल की बात के क्या है बताया, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। तो ये सारी के सारी इन चीजों का जहां पर स्टडी होता है उसे कहा जाता है भाई मेट्रोलॉजी। त्याला काय म्हणतात, मेट्रोलॉजी म्हणतात, ठीक है। एवढी गोष्ट क्लियर आहे, चलो बहुत बढ़िया। वेदर फोरकास्टिंग इज डन बाय स्टडिंग स्टॉर्म, क्लाउड, रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई यहां पर कुछ नहीं है, मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, इन सारी चीजों का स्टडी करता है। कौन से, स्टॉर्म मतलब वादळ, ठीक है, क्लाउड्स म्हणजे ढग, रेनफॉल म्हणजे किती पाऊस पडणार, किती काय पडणार, थंडर म्हणजे काय काय आपला त्याला काय म्हणतो आपण, हवा धुवून वादळ, मस्त लाइटनिंग वगैरे म्हणजे विजा चमकणे, हे सर्वच्या सर्व गोष्टी एक कॅल्क्युलेट करून त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये आता वेदर कसं राहणार आहे या सर्व गोष्टीचा
काय म्हणतात स्टडी किंवा याचा रिपोर्टिंग कोण करतो आपला हा मेट्रोलॉजी करतो, बरोबर, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट करतो, ठीक है, बहुत बढ़िया। वेदर फोरकास्टिंग इज यूजफुल फॉर अ कॉमन पीपल, फार्मर, फिशरीज, एविएशन सर्विस, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो देखो भाई वेदर फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? वेदर फोरकास्टिंग मतलब वेदर कैसे होने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन। अब समझ लो कि हर रोज जो है फिशरमैन क्या करते हैं, समुद्र में जाके है मछली पकड़ के लाते हैं, लेकिन उनको मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने पहले बता दिया कि भाई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, अगर तुम तुम्हारी नाव लेके चले गए तो समझ लो तुम्हारे नाव के साथ तुम भी समुद्र में डूब जाओगे। तो मुझे बता, ये अगर 24 घंटे पहले या कुछ घंटे पहले ही फिशरमैन को अगर ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तो उनका क्या होगा, उनकी नाव भी बच जाएगी और वो भी खुद समुद्र में डूबने से बच जाएंगे। तो मुझे बता कॉमन पीपल के लिए वेदर फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं? उसी की तरह फार्मर देख लो कि अभी कहा जाता है कि इस साल बारिश कम होगी, तो क्या करेगा फार्मर, उसके अकॉर्डिंग अपना फार्मिंग का, एग्रीकल्चर का क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। ज्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग करेगा, बराबर है कि नहीं? वो सारी की सारी चीजें, ठीक है। एविएशन सर्विस देखो, मतलब हवाई जहाज उड़ रहे हैं, हमारे प्लेन्स उड़ रहे हैं, तो अभी हमें समझ गया कि अगले 24 घंटे में जो है बहुत धुआंधार बारिश होने वाली है, कुछ भी क्लियर नहीं होगा, तो जो कोई भी फ्लाइट्स उड़ने वाले उनको क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, भाई उड़ो मत, अब रुक जाओ 24 घंटे के लिए, तो डिले कर देते, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, वाटर ट्रांसपोर्ट भी है, ये सारी की सारी चीजें किससे होती है, हमारे क्या होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग से होती है। और वेदर फोरकास्टिंग कौन करता है, हमारा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। कुछ भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरी की पूरी जो है ना ऐसे थेरोटिकल है, प्रैक्टिकल्स हम ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें कुछ नहीं है। प्रेजेंट क्लाइमेट कंडीशन आर एनालाइज विद द रिवर्स काय रिवर्जेंस ऑफ द पास्ट क्लाइमेट कंडीशन, वी ऑल्सो प्रेडिक्ट द फ्यूचर क्लाइमेट। तो देखो क्लाइमेट कैसे चेंज, मतलब कैसे होता है क्लाइमेट डिसाइड कैसे होता है, कि बहुत सारे सालों का जो है डाटा एनालिसिस किया जाता है, बहुत सारे सालों का। मतलब अभी समझ लो कि जो हमारा अभी नागालैंड है, तो वहां पर बारिश होती है, समझ लो फॉर एग्जाम्पल वहां पर 100 mm, वहां पर क्या होती है, 100 mm जो है 100 मिलीलीटर जो है वहां पर बारिश होती है, ठीक है। वहां पर बारिश होती है, हर बार बारिश होती है, तो ये सालों सालों, मतलब एक साल जो है 102 हो गई, एक साल जो है 96 हो गई, एक साल जो है 100 हो गई, एक साल जो है 110 हो गई। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले साल भी उसमें बारिश कितनी होगी, नागालैंड में बारिश कितनी होगी, हिमाचल में बर्फबारी कितनी होगी। ये सारी की सारी चीजें कैसे हम करेंगे कि बहुत सारे अभी तक जितने भी साल हो गए वहां से डेटा कलेक्ट करो और उसका एवरेज निकाल दो, तो समझ में आ जाएगा कि भाई इस साल भी है मेघालय में या फिर नागालैंड में 100 से लेके 105 के बीच में क्या हो सकता है, बारिश हो सकती है। वैसे ही राजस्थान में टेम्परेचर देख लिया तो समझ में आ जाएगी कि 45 से 50 के बीच में क्या हो जाती है कि इस साल भी टेम्परेचर रह सकता है। क्यों? कि बहुत सारे सालों का जो है हमने डाटा एनालिसिस कर लिया, ठीक है। ये भी कौन करता है, ये भी करता है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा करता है, ठीक है। अब ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है, कौन से काम करते हैं, ये देख लिया। तो इंडिया में भी एक मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसका नाम है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD। आपने बहुत सारी न्यूज में सुना होगा कि ये IMD क्या होता है। IMD ने ये बताया है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बताया कि अब 24 घंटे में बारिश होने वाली है, अब 24 घंटे में बारिश होने वाली, लेकिन बारिश नहीं होती। तो क्या हम IMD को मतलब क्या ऐसे कर देंगे कि नहीं यार तुम्हें तो कुछ नहीं आता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली क्लाइमेट है, नेचर है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स वो लगाते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स, ठीक है। तो वो सारे पैरामीटर जब देखते हैं तो वो प्रेडिक्ट करते हैं कि ये हो सकता है, ऐसा होगी ही होगी, ये श्योरिटी नहीं रहती। क्लाइमेट है, अल्टीमेटली चेंज हो सकता है बहुत कुछ भी, ठीक है। हमारे हाथ में क्या बटन कि भाई हमें बोलेंगे क्लाउड चलो ऊपर जाओ अब बारिश गिराओ, ऐसे कहेंगे क्या? नहीं, वो उसके अकॉर्डिंग पूरा रोल प्ले होता है, ठीक है। बस ये क्या करते हैं, एक प्रेडिक्ट करते हैं कि अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है। तो फिशरमैन आप जो है ज्यादा समुद्र में अंदर तक मत जाओ, या फिर आप बाहर से काम करो, या फिर जाओ ही मत। फार्मर को बोल देंगे कि अगले इस जो है रेनी सीजन में बहुत कम बारिश होने वाली, तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले ही प्लान कर लो, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, ठीक है भाई। चलो, तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इट इस्टेब्लिश इन 1875, भाई तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो,
इसको हम कर देते हैं मार्क, क्योंकि यह है बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज, ठीक है। 1875 और किसने किया था भाई? ये किया था ब्रिटिशर्स ने, और सबसे पहले कहां पर स्टैब्लिश हुआ था? ये था शिमला में। लेकिन अभी जो है इसका हेड ऑफिस है पुणे में। इसका हेड ऑफिस किधर है? पुणे में है। और इसके बहुत सारे रीजनल ऑफिस है। वो कहां पर है भाई? हेड ऑफिस मतलब क्या? जहां पर सबसे, मतलब क्या, वहीं से सारी की सारी चीजें कंट्रोल होती होगी, ठीक है। अब इसके रीजनल ऑफिस है कहां पर है भाई? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और दिल्ली में, ठीक है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और दिल्ली में। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन नहीं, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। मेट्रोलॉजी भी नहीं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, समझ रहे हो? आईएमडी का लॉन्ग फॉर्म देख रहे हो? क्या है आईएमडी का लॉन्ग फॉर्म? आईएमडी का लॉन्ग फॉर्म क्या है भाई? देखो, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है भाई। इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है। इसका हेड ऑफिस किधर है भाई? पुणे में है, आपकी किताब में दिया गया है, ठीक है। चलो, ये तो देखो, जैसे हमें पता है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट क्या करता है कि ये सारी की सारे मैप्स बताता है वेदर का और क्लाइमेट के चेंजेस के बारे में, ठीक है। वेदर की डे टू डे लाइफ में क्या करता है भाई? ये इंफॉर्मेशन देता है डेली। डेली तो ये आईएमडी जो है डेली 24 आवर्स में 2 वेदर मैप बनाती है। डेली 2 वेदर मैप बनाती है और उसको पब्लिश भी करती है पब्लिक के सामने कि देख लो भाई, ये जो है इसका क्लाइमेट आज का यहाँ का रीजन का इस तरह से क्या होने वाला है, क्लाइमेट होना है। तर त्यानुसार लोक काय करतात? प्लॅन करतात आपलं, बरोबर आहे, ठीक आहे। चलो, डेली 2 मैप्स और प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश विद इन एवरी 24 आवर। हर 24 घंटे में क्या होता है? मैप रिलीज होता है और लोगों के सामने उसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है बच्चा लोग। आईएमडी प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेदर एंड क्लाइमेट, बराबर है भाई। वेदर और क्लाइमेट के कंडीशन के बारे में बताता है। टू अदर डिपार्टमेंट लाइक एविएशन, भाई जहां पर हवाई जहाज उड़ रहा है वहां उनको इंफॉर्मेशन दे देते कि भाई अगले 24 घंटे में बहुत धुआंधार बारिश होने वाली है, बहुत स्टॉर्म रहने वाला है, बहुत थंडरिंग होने वाला है, बहुत लाइटनिंग होने वाली है, तो आप कृपया करके आपके जो जहाज है उसको जमीन पर ही चलाए, हवा में ना उड़ाए, ठीक है। एविएशन डिपार्टमेंट को पहले वो इंफॉर्मेशन दे दे। शिपिंग को, अगर समझ लो शिप जा रही है समंदर में और बहुत जोरों से तूफान आने वाला है, बहुत बड़े बड़े लहरें आने वाली है, बरोबर आहे, असे खूप मोठे लाटा येणार आहेत, तर ऑब्वियस है कि शिप कुठे जाणार? पाण्याच्या आतमध्ये जाणार भाई। तो पहले उनको बता देते कि देखो भाई, इस तरह से मौसम होने वाला है, आप कृपया करके बाहर नहीं जाए, अगर जाते हो तो अपनी नैया पानी में डुबा दीजिए, ठीक है। चलो, एग्रीकल्चर तो वही तो पता है भाई, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, बरोबर आहे। आणि मराईन ऑइल एक्सप्लोरेशन अँड द प्रोडक्शन। मराईन ऑइल एक्सप्लोरेशन म्हणजे काय? आपल्याला माहित आहे समुद्राच्या मधामध्ये काय ऑइल हे करतात, तर त्यामध्ये जर समजा आपल्याला माहिती आहे की खूप जोरात थंड काय येणार आहे, वादळ वारा हे ते येणार, तिथल्या लोकांना काय म्हणतील की बाबा थांबून जा, तुम्ही आजच्या दिवस कामावर नका जाऊ, तुम्ही नंतर कधीतरी जा, ऑइल एक्सप्लोरेशन वगैरे किंवा प्रोडक्शन जो आहे तुम्ही नंतर करा, ठीक आहे। 2 दिवसाची गोष्ट आहे, स्टॉर्म आपला आपण चालला दे, त्यानंतर तुमचं काम तुम्ही आरामात करू शकता। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन देता भाई? हमें आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, 1875 एट शिमला। किसने करा था? ब्रिटिशर्स ने। ज्यादा कुछ है क्या? नहीं। कितने मैप देता है डेली? 24 आवर में 2 मैप देता है, बस यही इंफॉर्मेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये है भाई उनका लोगो, इस तरह से कुछ तो भी उनका लोगो दिखता है, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और ये है पुणे का उसका हेड ऑफिस, इस तरह से हेड ऑफिस दिखता है, ठीक है, आईएमडी का। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बस लास्ट पार्ट में पहुंच गए, ये लास्ट सा पैराग्राफ है, मैंने सीधा उठाकर यहां पे डाल दिया है, कुछ एक्स्ट्रा का कुछ नहीं किया। देखो, मॉनसून मॉडल एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शन। The tradition of the forecasting the monsoon season in India is older than 100 सालों से क्या हो रहा है भाई? रेनी सीजन पड़ रहा है, मॉनसून हो रहा है, तो उसी को पूरा प्रेडिक्ट करके हमने क्या किया कि इंडिया का जो हमारा क्लाइमेट है वो कैसा है, मॉन्सून टाइप का है, ठीक है, ओके। आफ्टर द फेमाइन, फेमाइन म्हणजे काय होता? आपला जो दुष्काळ जो म्हणतो आपण, ठीक आहे, पूर्ण काय होता? पाणी नव्हतं पडला, ठीक आहे। आफ्टर द फेमाइन ऑफ 1877 HF ब्लैंडफोर्ड, इन्होंने क्या, ये कौन थे? द फाउंडर ऑफ आईएमडी। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, देखो कौन थे भाई? फाउंडर HF ब्लैंडफोर्ड, द फाउंडर ऑफ आईएमडी, हैड मेड अ सच प्रेडिक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम शिमला में था ये, समझ रहे हो,
सबसे पहले कहां पर ये स्टैब्लिश हुआ, आईएमडी शिमला में था। तो ये जो साइंटिस्ट, ये जो हमारे कौन थे भाई, ये जो साइंटिस्ट थे एच.एफ. ब्लैनफोर्ड, इन्होंने क्या किया था, जो फाउंडर थे हमारे आईएमडीएफ के, तो इन्होंने सबसे पहला फोरकास्टिंग या फिर जो कुछ भी इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, कहां पर, प्रेडिक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम टेकिंग द स्नोफॉल इन द हिमालयाज पैरा, हिमालय में स्नोफॉल कब होगी, किस तरह से होगी, कितने टाइम बाद होगी, ये सारे के सारे उन्होंने क्या किया था, प्रेडिक्ट कर लिया था। उन्होंने सारे के सारे पैरामीटर लगा दिए कि ये पैरामीटर, वो पैरामीटर, क्लाउड देख लिए उन्होंने, रेनफॉल देख लिया, यहाँ का वेदर टाइम देख लिया, क्लाइमेट कैसा है वो देख लिया, उसके बाद वहां पर टेम्परेचर कितना गिरा है वो देख लिया, उसके बाद उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि स्नोफॉल हिमालय में कब होगा, ठीक है, एज अ पैरामीटर फॉर द प्रेडिक्शन। इन द डिकेड ऑफ द 1930, then the director of IMD, कौन थे डायरेक्टर 1930 में, गिलबर्ट वॉकर, and underlined the relationship between the various worldwide climate factor and the Indian monsoon। तो बहुत सारे वेरियस जो वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट फैक्टर है, उन्होंने उसको इंडिया के मॉनसून से कंपेयर करके उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, बराबर है, किसने दी थी, गिलबर्ट वॉकर ने, ठीक है। And based on available observation and previous recording related to this relationship, he put forth the hypothesis, बराबर, hypothesis उन्होंने पुट करी थी, कौन सी, regarding the nature of the monsoon, मॉनसून किस तरह से होगा इंडिया में, उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या दिए, हाइपोथेसिस एक पुट करी थी, ठीक है। विद द इनिशिएटिव ऑफ द डॉक्टर वसंत राव गोवारिकर इन द डिकेड ऑफ द 1990, a monsoon model based upon a 16 worldwide climatic parameter was developed. This model was in use from 1990 to 2002 तक। तो उन्होंने कितने पैरामीटर यूज किए, 16 पैरामीटर यूज किए, वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट पैरामीटर 16 पैरामीटर, 16 पैरामीटर जो वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं, उनको उन्होंने पूरा एक वहां पर इंडिया के मॉनसून पर लगाया और उन्होंने एक इंडिया का मॉनसून मॉडल प्रेजेंट किया। और उस मॉनसून मॉडल को यूटिलाइज नहीं, उसको कब तक यूज किया गया था, कब तक, 1990 से लेकर 2002 तक उसको यूटिलाइज किया गया, उसको यूज किया गया, ठीक है भाई। तो इस तरह से मॉनसून मॉडल भी पढ़ लिया, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है, आईएमडी कब स्टैब्लिश हुआ, कहां पर हुआ, किस तरह से काम करता है वो देख लिया था, क्लाइमेट और वेदर के बारे में हम सारी की सारी चीजें पढ़ ली है, ठीक है। तो आई होप आपको ये छोटा सा जो थियोरेटिकल पार्ट था वो बड़े ही आराम से समझ में आ गया। इसके बाद डीपीपी सॉल्व करना नहीं भूलना है, डीपीपी सॉल्व करना है तो कॉल सॉल्व करना है। ऐसे ही एक इसके जो हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है, उसके बाद सॉलिड वेस्ट वाला हमारा लेक्चर रहेगा, वो हम लेके आएंगे जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार मंडली, धन्यवाद।